सादर जय जिनेन्द्र। श्रीपाल मैना सुंदरी चित्रमय चरित्र। मालव भूषण पूज्य उपाध्याय श्री नवरत्न सागर जी महाराज साहेब प्रेरित श्रीपाल मैना सुंदरी चित्रमय चरित्र। आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको श्रीपाल मैना सुंदरी चरित्र से परिचय करवाऊंगी। ऐसा कहा गया है, श्रीपाल चरित्र जैन जगत की रामायण कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं है। वर्ष में 2 बार नवपद ओली में यह चरित्र रास के रूप में संघ समक्ष पढ़ा ही जाता है। यह चरित्र नवपद के प्रभाव को प्रकाशित करता है। नवपद की आराधना से रोगों का नाश, सप्तांग राज्य की प्राप्ति तथा संसार की अद्भुत समृद्धि के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है यह श्रीपाल चरित्र। नवपद का आराधक श्रीपाल कुमार कितना आत्मज्ञानी साधक बन गया था कि किसी भी स्थिति में वह हर्ष या शोक नहीं करता था। श्रीपाल कुमार को राज्य प्राप्ति का न तो गर्व था, न धवल सेठ की दुष्टता पर दुख या शोक था। सदा ही वह तो संभाव में रहने का प्रयास करता रहा। अपकारियों पर भी उपकार करना तथा नवपद की अजोड़ आराधना द्वारा मोक्ष प्राप्ति करना ही इस चरित्र का उद्देश्य था। श्रीपाल चरित्र के विषय में मैं कुछ कहूँ इसके बजाय इस वीडियो से ही समझना ज़्यादा उत्तम रहेगा। गलती से कहीं जिन आज्ञा के विरुद्ध बोलने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पार्ट फर्स्ट में नवपद ओली जी की आराधना का महत्व। राजा रावण की लंका नगरी, देवरमन उद्यान और अशोक वाटिका, जहां रावण ने अपहरण कर माता सीता को रख छोड़ी थी। अशोक वाटिका में भव्याति भव्य श्री केशरिया प्रभु की प्रतिमा विराजमान थी। माता सीता ने अपनी पति के विरह को दूर कर आई आपत्ति के निवारण हेतु भगवान श्री केशरिया जी की आराधना की। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटते समय माता सीता जी ने वह अनंतोपकारी प्रभु प्रतिमा भी साथ में ले ली। पुष्पक विमान आकाश मार्ग से अयोध्या जा रहा था। प्रातः होने पर मार्ग में क्षिप्रा नदी के तट पर प्रभु जी का पूजा पक्षाल कर पुनः विमान में चढ़ने लगे, परंतु प्रतिमा जी वहाँ से चलयमान नहीं हुई। दशरथ नंदन राम ने उज्जैनी के तत्कालीन राजा को वह प्रतिमा भला कर वहाँ मंदिर निर्माण कराने का आदेश दिया। तभी से भगवान केशरियानाथ की प्रतिमा उज्जैनी में पूजी जाती रही। महारानी मैना एवं श्रीपाल राजा ने भी इन्हीं भगवान की सेवा पूजा तथा यही नवपद की आराधना की। कालांतर से केशरियानाथ प्रभु भूमि मार्ग से अधिष्ठायक देव द्वारा घुलेवा गए, जहां आज भी वह प्रतिमा विराजमान है। प्राचीन काल में केशरियानाथ दादा उज्जैनी नगरी में विराजमान थे। इस स्मृति को चिरंजीवी बनाने हेतु मालवोद्धारक आचार्य देव श्री चंद्रसागर सूरीश्वर जी महाराज साहब ने पुनः यहाँ श्री केशरियानाथ महातीर्थ की स्थापना की तथा केशरियानाथ प्रभु जैसी आकार प्रकार में समान प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा संपन्न करवाई। प्रतिमा जी में मस्त कपर पीछे लंबे लंबे केश की लठ दोनों तरफ के स्कंदों पर शोभायमान है। बहुत कम प्रतिमाएं ऐसी भारतवर्ष में हैं। भगवान श्री मुनि सुव्रत स्वामी के शासनकाल में महारानी मैना सुंदरी तथा महाराजा श्रीपाल ने अपने कोढ़ रोग को मिटाने हेतु उज्जैनी नगरी में श्री नवपद जी ओली की आराधना की थी। भगवान श्री केशरियानाथ की छत्र छाया में नवपद की आराधना द्वारा इसी उज्जैनी नगरी में चमत्कार का सर्जन हुआ था। तभी से उज्जैनी नगरी ने सिद्ध चक्राधन तीर्थ का गौरव प्राप्त किया। मालवोद्धारक पूज्य आचार्य देव श्री चंद्रसागर सूरीश्वर जी महाराज साहब अपने शिष्यों के साथ आज से
52 वर्ष पूर्व उज्जैनी नगरी पधारे। आप नवपद के अजोड़ आजीवन आराधक थे। आपने श्री सिद्ध चक्र महातीर्थ की पुनः स्थापना करने का दृढ़ निश्चय किया। उज्जैनी नगरी के श्रावक वृंद को प्रेरणा देकर आपने विशाल पट बनवाकर यहाँ श्री सिद्ध चक्र जी के पट को संगमरमर की देहरी बनवाकर प्रतिष्ठित करवाया। गुरुदेव ने इस तीर्थ को श्री सिद्ध चक्राधन केशरियानाथ महातीर्थ नाम प्रदान कर भारत भर में विख्यात बनाया। वैसे संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसा सिद्ध चक्र जी का पट और कहीं नहीं है। आज भी यहाँ दोनों नवपद जी ओली की आराधना होती है। भारत भर से आराधक यहाँ आते हैं तथा ओली जी की आराधना कर अपनी मानव जन्म को सफल बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 में मैना सुंदरी का बचपन एवं उनका श्रीपाल कुमार से विवाह देखेंगे। टिल देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।